आज का यह वीडियो लेक्चर टेट, सुपर टेट, जूनियर एडेट और अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप यह लेक्चर अंत तक देखें। 10 मिनट का यह लेक्चर है और 1 नंबर आज आपका पक्का होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। ये कॉन्सेप्ट 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से अगर कोई संख्या या कोई नंबर डिविजिबल कब होगा, मतलब विभाज्य कब होगा। विभाज्य का मतलब होता है कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से परफेक्टली डिविजिबल हो। इट मींस रिमाइंडर 0 होना चाहिए। इसका मतलब है शेषफल जहां 0 होता है वह परफेक्ट डिविजिबल होता है किसी दूसरे नंबर से। 2 से विभाज्यता का नियम कहता है किसी भी संख्या, जो संख्या है उसका जो अंतिम अंक है, अंतिम अंक अगर 2 से पूर्ण रूप से विभाजित है तो वह संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। मीन्स अगर कोई संख्या ये 48 है, इसका अंतिम अंक कितना, 1। अंतिम अंक भी कितना, 1 अंतिम अंक। अंतिम एक अंक चेक करना है कि वह 2 से डिवाइड है या नहीं। मीन्स 2 से पूरा भाग जा रही है उस अंक में या नहीं। 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम एक अंक को चेक करना है, उसका परीक्षण करना है कि वह 2 से भाग हो रहा है कि नहीं। अगर संख्या 2 से भाग, मीन्स अंक भाग 2 से हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल 4 8 2 4 एक संख्या है, क्या यह 2 से विभाजित होगी? तो अंतिम एक अंक हमें चेक करना है, क्या यह 2 से विभाजित है? जी हाँ, 4 2 से विभाजित है, इसलिए संख्या 4 8 2 4 2 से विभाजित होगी। अगला देखते हैं 5 4 3 7। कोई भी बड़ा नंबर ले लीजिए, अंतिम एक अंक, कंडीशन है अंतिम एक अंक चेक करना है 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। 7 2 के बारे में नहीं आता, इसका मतलब यह संख्या पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अगली संख्या देखिए, ये 6 अंकों का एक नंबर है, एक संख्या है जिसका अंतिम अंक 9 है, जो कि 2 के पाड़े में नहीं आता है, इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। आगे चलते हैं, 4 का विभाज्यता का रूल। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 2 गुणा 2 मीन्स बना है 4। मीन्स अंतिम कितने अंक, 2 में एक अंक, तो 4 में कितने अंक होने चाहिए? 4 से विभाज्यता का नियम कहता है अंतिम 2 अंक चेक करने हैं 4 से विभाजित है या नहीं। अंतिम 2 अंक चेक करने हैं 4 से विभाजित है या नहीं। 4 8 4 5 एग्जाम्पल के समझते हैं। अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, 45 को 4 से भाग करके देखिए, शेषफल 1 बचता है। मीन्स 45 4 से पूरा विभाजित नहीं होता है, इसलिए संख्या 48 445 2 से 4 से विभाजित नहीं होगी। अगला उदाहरण देखते हैं, संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो, अंतिम 2 अंक चेक करने हैं हमें। अंतिम 2 अंक 48 4 से पूरा विभाजित होता है। 4 4 4 दूनी 8 12 बार जाता है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 48 78 48 2 4 से विभाजित होगी, तो 4 से विभाजित होगी। 4 का विभाज्यता का रूल हमने समझ लिया है। अब देखते हैं 4 से हमें 8 बनाना है, तो क्या करेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 मीन्स कितने, 8 बनाने के लिए हमें कितने 2 चाहिए? 3। अंतिम 3 अंक चेक करने हैं हमें। अंतिम 3 अंक अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो संख्या भी पूरी 8 से विभाजित होगी। आइए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण ले लीजिए कोई एक बड़ा, 4 8 5 4 2 8 मीन्स 3 अंक, संख्या 6 अंकों की है, 3 अंक देखिए 4 2 8 मीन्स 8 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। 8 5 40 8 चौक 8 या 24 मीन्स ये रिमाइंडर दे रहा है हमारा 4, शेषफल 4 दे रहा है, तो यह संख्या जो है 8 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि 3 अंक विभाजित नहीं है। अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 3, 5 4 2 4
8 8 अंतिम 3 अंक देखिए, अंतिम 3 अंक 4 से विभाजित 8 6 48, 8 से चेक करना है तो 8 से ही विभाजित देखने हैं, 8 6 48 8 1 8 मींस ये पूरी संख्या, ये 3 अंक 8 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 16 में हमें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 मींस 4 बार 2 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 मींस 4 अंक देखने हैं अंतिम। 32 में 5 अंक देखने हैं, 2 का विभाज्यता, 4 का विभाज्यता, 8 का विभाज्यता और 16 का विभाज्यता का नियम समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, 3 का विभाज्यता का नियम देखते हैं। 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। बात को समझिए, अंकों का योग में जो संख्या है उसके कुछ अंकों का योग, जैसे जिस प्रकार कोई संख्या हमें दी हुई है 48, अगर कोई संख्या है तो संख्या के अंकों का योग, समस्त अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित का नियम कहता है सभी अंकों का योग 3 से विभाजित। तो आइए समझते हैं, एक संख्या ये है, इसको हम देखते हैं कि 3 से विभाजित होगा कि नहीं। इसके सभी अंकों का योग, इसके सभी अंकों का योग करिए, 8 4 12 1 13, 3 के पाड़े में नहीं आता है, इसका मतलब संख्या विभाजित नहीं होगी, संख्या विभाजित 3 से नहीं होगी। अगला उदाहरण समझिए, अगला उदाहरण समझिए, 5 8 2, समझिए 5 8 2 जोड़िए, 5 + 8 + 2 5 8 13 2 15, 3 से विभाजित होगी, मतलब अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी, क्योंकि अंकों का योग 3 से विभाजित है तो भी ये संख्या 3 से विभाजित होगी। आइए और देखते हैं एग्जाम्पल, कोई बड़ी संख्या लेते हैं, 6 8 5 3 2 1 प्लस, ये देखिए 6 + 8 + 5 + 3 + 2 + 1 + 2, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 और 5 13 और 8 21 और 6 27, मीन 27 जो है 3 के पाड़े में आता है। और नंबर अगर छोटा करना है तो और जोड़ दीजिए इन दोनों को, 4 7 और 2 9, ये 3 के पाड़े में आता है। तो ये संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी। अगर और छोटा देखना है तो जहां जहां 3 बनता रहे जोड़ने को उसको कैंसिल कर दीजिए, 3 ये खत्म 3 ये खत्म, क्योंकि 3 के पाड़े में आ जाएगा। जोड़ने के बाद 8 और 5 13 और 2 15, तो 8 5 13 2 15, सीधा सीधा नंबर ऐसे ही हो जाएगा। 15 5 3 के पहाड़े में आता है। और देखिए शॉर्ट, और देखिए और छोटा देखिए, अगर कोई संख्या इस तरह से लिखी हुई है तो देखिए 6 3 के पहाड़े में आता है, 6 3 के पहाड़े में आता है, 7 और 2 9 3 के पहाड़े में आएगा, 8 और 4 12 3 के पहाड़े में आएगा, मींस ये संख्या 3 से विभाजित होगी। इस तरह से भी आप और छोटा कर सकते हैं। चलिए 4 का हमने पढ़ लिया है। 5 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? विभाज्यता का नियम कहता है अंतिम एक अंक 5 से विभाजित हो, अंतिम एक अंक 5 से विभाजित हो, अंतिम एक अंक 5 से विभाजित हो, अंतिम एक अंक 5 से विभाजित हो संख्या समझिए 8 5 4 1 5, मीन अंतिम एक अंक 5 से विभाजित हो। या फिर इसका नियम ये भी कह सकता है जिसके आखिर में अंत में 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से पूर्ण विभाजित होगी। इसके अंत में 5 है, इसमें यह संख्या पूरी 5 से विभाजित होगी। अगला देखिए, अगला देखिए, इसके अंत में 0 है, 0 या 5 होने पर 5 से पूर्ण विभाजित होगी। या फिर अंतिम एक अंक 5 से विभाजित हो, अंतिम एक अंक 5 से विभाजित हो, इसमें अंतिम एक अंक 5 से विभाजित नहीं है, या आखिर में 0 या 5 में से कुछ नहीं है, ये संख्या पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। जबकि ये वाली संख्या हमारी 5 से विभाजित होगी और ये वाली संख्या भी 5 से विभाजित होनी है। कंडीशन है अंतिम एक अंक 5 से विभाजित होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 का देखते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम, 6 के टुकड़े कर लेते हैं। 6 के टुकड़े आते हैं 2 और 3, मीन जो संख्या 2 से विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित हो, और 3 से भी विभाजित हो, मीन जो टुकड़े आए हैं 2 और 3 दोनों में से दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तभी संख्या हमारी
6 से विभाजित होगी। आइए देखते हैं 6 8 4 2 एक संख्या है, चेक करेंगे क्या है संख्या 2 से विभाजित है। जी 2 से विभाजित होने के लिए अंतिम एक अंक जो है 2 से विभाजित होना चाहिए, जबकि 3 से विभाजित होने के लिए पूरा 2 से तो ये विभाजित है, मीन 3 से और विभाजित होना चाहिए। अब चेक करते हैं 3 से है क्या। 3 क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 6 घटा 6 4 2 6 घटा 8 8 3 के पाड़े में नहीं आता, इसका मतलब 3 से विभाजित नहीं होगा। एक संख्या ये 6842 2 से विभाजित है किंतु 3 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब यह है ये 6 से विभाजित भी नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी, क्योंकि 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, वही संख्या 6 से विभाजित होगी। यहाँ पे हमारी कंडीशन जो क्वेश्चन में आ रहा है 2 से विभाजित है किंतु 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह संख्या जो है 6842 6 से विभाजित नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, इसके जब हम टुकड़े करते हैं फैक्टर करते हैं तो वो 2 और 3 आते हैं, इसका मतलब ये संख्या जो भी होगी वह 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। चलिए देखते हैं ये संख्या 2 से विभाजित है। जी 2 से विभाजित है, 3 से भी होनी चाहिए, 2 से विभाजित हो गया, 3 से और चेक करनी है। 3 से चेक करने के लिए अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। मैंने बताया था आसान करना है तो 6 काट दो, 4 काट दो, 6 काट दो, 7 और 2 9 काट दो, 8 फिर मिला, 8 3 के पाड़े में नहीं आता है, इसका मतलब 3 से विभाजित नहीं है, तो यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी, 6 से भी विभाजित ये संख्या नहीं होगी। अगला देखते हैं, एक और उदाहरण समझते हैं। 4 2 6 1 4 1, देखिए अंतिम एक 2 से और 3 से होना चाहिए, 2 और 3 अंतिम एक अंतिम अंक 2 से विभाजित होने के लिए अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। 2 से विभाजित नहीं है तो पूरी संख्या, जब 2 से विभाजित ही नहीं है 3 तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए पूरी संख्या विभाजित 6 से नहीं होगी। अगला देखते हैं जो 6 से विभाजित हो। 4 और 2 6 6 9 2 7 6। चलिए देखते हैं अंतिम अंक 2 से विभाजित है, बिल्कुल सही बात है, 2 से विभाजित है। अंकों का योग भी 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। 6 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 9 कट गया, 3 2 6 कट गया, 4 और 2 6 कट गया, मीन्स ये 3 से विभाजित है, इसलिए 42 6 9 2 7 6 ये इतनी बड़ी संख्या 6 से विभाजित होगी। चलिए 7 से विभाज्यता का रूल देखते हैं। 7 11 और 13 का विभाज्यता का रूल एक जैसा ही है। 7 11 और 13 का विभाज्यता का रूल एक जैसा ही है। 7 11 और 13 से विभाज्यता का नियम, जीता का नियम, चलिए चेक करते हैं। 7 11 और 13, 7 11 और 13 कोई संख्या 4 8 6 5 4, इसमें क्या करना है, हमें ग्रुपिंग करनी है, 3 3 की ग्रुप बनाना है। 3 का ग्रुप ये बनाया, ये 2 का ग्रुप रह रहा है तो 3 का बना लीजिए। पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा दीजिए, 654 में से 48 घटाइए, 4 में से 8 गए 6 और 0 6, 606 बचा। 606 को 7 से भाग करके देखते हैं क्या यह डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। 7 से भाग करेंगे जब इसको तो क्या आएगा, 7 8 56 और 4 6 46, 7 के बारे में आता नहीं, मींस यह संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। 11 का रूल भी यही है, 700 से आया है, मींस ये भी 11 से जब हम भाग करेंगे तो पूर्ण से विभाजित नहीं होगी, 11 5 55 नहीं होगी। 13 से चेक करते हैं इसे, यह संख्या को 13 चौका 52 8 से 13, ये भी 13 से विभाजित नहीं होगी। संख्या क्या कहती है कि जो 3 3 का ग्रुप बनाना है, 7 11 और 13 से विभाज्यता का नियम सेम है, 3 3 का ग्रुप बनाना है। जब संख्या 3 से बड़ी हो तब की कंडीशन है, जब संख्या 3 से बड़ी 6 अंकों से बड़ी कोई से भी एग्जाम के पेपर में संख्या नहीं आती है, इसलिए मैक्सिमम 6 अंक लिए गए हैं। 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 3 का ग्रुप बनाना है, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 0, 3 का ग्रुप बनाया, पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा देना है। 6 तो 6, अगर पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या से बड़ी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस में लगा दीजिए और घटा दीजिए, अभी देखना है। अब देखिए ये है 3 से बड़े होने पर, तो 7 का रूल कहता है अगर हमें संख्या करनी है तो 7 का रूल कहता है 7 पंजे 35, मीन 5 से गुणा कर दीजिए उस संख्या में, इकाई के अंक में 5 से गुणा करने पर ये जो इकाई का 3 अंकों की संख्या बनी है, इसमें अगर हम 5 से गुणा कर दें और दूसरे में जोड़ दें 6 पंजे 30 और 60 90 जो है 7 के पाड़े में नहीं आता है, इसलिए 7 से डिवाइड नहीं होगी। तो 3 से बड़ी संख्या के केस में मोस्टली 3 से बड़ी मिलेगी, और छोटी संख्या के केस में कहता है कि इकाई के अंक को
5 से गुणा कर दीजिए। ये 7, 11, 13 से विभाज्यता का नियम तब है जब 3 से बड़ी संख्या हो, तब घटाना है और जो संख्या आए उसको चेक करके देख लेना है कि वो 7 से या 11 से या 13 से विभाजित है कि नहीं। अब देखिए 7 से जब 3 अंकों तक हो, 7 से विभाज्यता का नियम, जब संख्या 3 अंकों की हो, विभाज्यता का नियम जब संख्या 3 अंकों की हो, कंडीशन देखिए 3 अंकों की संख्या, याद रखने का तरीका, ऐसा नंबर ढूंढिए जो पूरा पूरा डिवाइड हो। 1 7 मीन्स अगर हम 1 से भी गुणा करते हैं इसमें तो भी 7 आएगा, और अगले संख्या में अगर हम जोड़ते हैं, मान लीजिए 14 है और 1 से गुणा करते हैं तो 1 चौक 4 और 1 5 नहीं आ रहा है जोड़ने के बाद, जिसका मतलब हमें और नंबर देखना पड़ेगा। हम ये 2 अंकों की संख्या लेनी है ताकि दूसरे अंक में हम जोड़ सकें। 1 से करेंगे तो 5 आ रहा है, 2 से करेंगे तो 9 आ रहा है, 3 से करेंगे तो 3 चौक 12 और 1 13, 4 से करेंगे 16 और 1 17, 5 से करेंगे तो 5 चौक 20 और 1 21, मीन्स 5 से इकाई के अंक में गुणा करिए और जो अंक बचा है उसमें जोड़ दीजिए। चलिए उदाहरण से समझते हैं। इकाई के अंक में गुणा करनी है और जोड़ देना है। देखिए 7 1 4 हमें पता था, 7 14 वेरीफाई करते हैं। अंतिम अंक में 5 से गुणा करनी है, अंतिम अंक में 5 से गुणा करिए जब संख्या 3 अंकों की है। 5 चौक 20, जो अगला संख्या बता है उसमें जोड़ दीजिए। ये बचा 91, 7 के पाड़े में आता 7 1 7 और 7 21, इट मींस 714 संख्या 7 से विभाजित होगी। चलिए आगे चलते हैं, 8 के लिए चलते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम, 8